हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक हाइड्रोजन एटम है जिसने अपनी ग्राउंड स्टेट में एब्जॉर्ब किया है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, और उसका पूछ रहे कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज एल कितना इंक्रीज हो गया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये है कि सबसे पहले तो ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू 1 हो जाती है। हाँ, तो लेट्स डिस्कस क्या करेंगे। इसका की कॉन्सेप्ट ये है कि हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले तो Z की वैल्यू 1 होती है इन ग्राउंड स्टेट। उसकी वैल्यू N की वैल्यू 1 होती है। अब ये एक हाइड्रोजन का सैंपल है जो ग्राउंड स्टेट पे रखा हुआ है। इसने एक एनर्जी एब्जॉर्ब करी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो लेट से एब्जॉर्ब करके N इज इक्वल टू N की फॉर्म में इस स्टेट में चला गया, इतनी एक्साइटेड स्टेट। तो वो वही पूछ रहे हैं कि इस एक्साइटेड स्टेट में इसका जो एंगुलर मोमेंटम है एल वो कितना चेंज हुआ। इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले तो ये फाइंड करेंगे कि एन की एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो किस एनर्जी स्टेट में जाके वो सेटल हो गया। तो ग्राउंड स्टेट पे वैसे भी हम पता है एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 into z square by n square. This is the basic relation which is applicable. So eventually हम कह सकते हैं E1 that is in ground state, जहाँ पे n की वैल्यू 1 है, it is -13.6 into 1 by 1, या ग्राउंड स्टेट में उसके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। Let's say E at n state is -13.6 into 1 का स्क्वायर बाय n स्क्वायर, या -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसने ई नॉट एनर्जी एब्जॉर्ब की, और हमें पता है ई नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो उसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स, क्योंकि इवेंचुअली वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ये बात हमें ध्यान रखनी है और हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो लेट्स सॉल्व दिस फर्दर। तो अब हमें बस क्या करना है कि वैल्यूज पुट करनी है, दैट इज 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज -13.6 बाय n स्क्वायर -13.6, और 12.1 इज इक्वल टू -13.6 बाय n स्क्वायर +13.6. Moving ahead, we can say 12.1 is equal to -13.6 by n square plus 13.6, तो यहाँ जाके भी इवेंचुअली माइनस हो जाएगा। सो ये माइनस होके कितना आएगा 1.5, -1.5 is equal to -13.6 by n square। इसको कैंसिल करते हैं तो लेट्स से क्या वैल्यू आती है, n square is equal to 13.6 divided by 1.5, which is nearly equal to 9, और n की वैल्यू comes out to be 3, तो मतलब वो n is equal to 3 में जाके शिफ्ट हो गया। अब इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट जब n की वैल्यू 1 थी तो L1 क्या था, NH/2π। हमें पता है L की वैल्यू ही होती है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। सो हेयर L was H/2π। फाइनली जब वो n is equal to 3 में जाके शिफ्ट हुआ तो L2 की वैल्यू क्या थी
3h/2 पाई। सो वो पूछ रहे कितना चेंज था एल में, तो चेंज इन एल इज इक्वल टू 3h/2 पाई माइनस h/2 पाई विच इज इक्वल टू 2h/2 पाई और h/पाई। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन है ये। h/पाई इज ऑप्शन नंबर बी। तो हम कह सकते हैं दैट द आंसर इज दिस h/पाई, जिसमें हमें बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था एंड वी जस्ट पुट द वैल्यूज, एन की वैल्यू जो हमने निकाली वो हमने डाली और हमें अपना आंसर फाइनली मिल गया। होप यू अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द वेरी